हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक बड़ी अपडेट के साथ फिर से यहाँ पे हम देखने वाले हैं उत्तराखंड सरकारी भर्ती से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट है, जिसमें हम बात करेंगे उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग जो भर्तियाँ हैं उनसे जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो एक एक करके सभी अपडेट हम देखेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, उत्तराखंड में जो स्वास्थ्य विभाग में लगातार भर्तियां जारी है। यहाँ पे एक एक करके आयोग की तरफ से, उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से जो लेटेस्ट अपडेट आई है। सबसे पहले तो हम बात कर ले ट्यूटर भर्ती का। तो जो उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजों में ग्रुप सी के अंतर्गत ट्यूटर जो नर्सिंग के 31 पदों पर लिखित परीक्षा के उपरांत अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया गया। उसके उपरांत अंतिम रूप से जो डिसक्वालीफाई अभ्यर्थी है उनकी सूचना। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जो अभ्यर्थी हैं, यहाँ पे देखिए, एक बार इसको पढ़ भी लेते हैं क्या लिखा हुआ इसमें। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए 21 फरवरी 2025 द्वारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सत्यापन है, तो यहाँ पे एक अभ्यर्थी की सूची जारी की गई थी। ठीक है, जिसमें कि जो क्राइटेरिया था आपका UR OBC और ESS कैटेगरी के लिए जिन्होंने कि रिटर्न एग्जाम्स में 87.75 या उससे ज़्यादा अंक प्राप्त किए हो, तथा SC और ST कैटेगरी में जिन्होंने 68.25 अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त किया गया हो, इनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 6 मार्च 2025 तथा इनमें से किन्हीं कारणों से एब्सेंट रहने वाले अभ्यर्थियों का जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 1 अप्रैल 2025 को बोर्ड के कार्यालय में किया गया। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जो उपस्थित अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जांच के उपरांत विज्ञापन में उल्लिखित जो अनिवार्य अर्हता धारित नहीं करने तथा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के अभिलेखों की जांच के उपरांत विज्ञापन में जो ठीक है, और साथ में जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दिन उस दिन जो एब्सेंट रहने तथा अन्य कारणों से डिसक्वालीफाई पाए गए अभ्यर्थियों की सूची यहाँ पे 2 अप्रैल 2025 द्वारा जारी की गई, जिसमें अभ्यर्थियों को उनकी डिसक्वालीफाई या जो अभ्युक्ति या अनुपस्थिति के सापेक्ष प्रत्यावर्तन करने दिनांक 5 अप्रैल शाम 5 बजे तक का यहाँ पे एक समय दिया गया था। ठीक है, और उसके बाद 5 अप्रैल 2025 के बाद जब उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जिन अभ्यर्थियों ने अपना प्रत्यावेदन दिया था, उसके बाद क्या आयोग की तरफ से अपडेट आई है ये हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो बोर्ड का जो है निर्णय आया है इन अभ्यर्थियों का। पहला रोल नंबर यहाँ पे आपके सामने दिया गया है। अभ्युक्ति क्या है, यानी जो अभ्यर्थी ने क्या यहाँ पे वो किया है, क्यों वो डिस्क्वालीफाई हुआ है। तो अभ्यर्थी के पास अनिवार्य जो वांछित अर्हता है BSc नर्सिंग या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के साथ 1 साल का अनुभव नहीं है। अभ्यर्थी के पास ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि जो कि 21 दिसंबर 2023 थी तक निर्गत वैध या नवीनीकृत स्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि के उपरांत निर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है जो कि नियमानुसार मान्य नहीं है, अथवा अभ्यर्थी को अंतिम रूप से यहाँ पर डिस्क्वालीफाई किया जाता है। यदि प्रत्यावेदन यहाँ पे प्रस्तुत किया गया हो, तो अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक उनकी जो उनको जो डिस्क्वालीफाई किया गया उसके संबंध में कोई भी प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के संबंध में पूर्ण में लिए गए जो डिस्क्वालीफाई संबंधी निर्णय को यथावत रखते हुए अभ्यर्थी को ट्यूटर नर्सिंग पद हेतु अंतिम रूप से डिस्क्वालीफाई किया जाता है। तो अभ्यर्थी को यहाँ पे अब फाइनली डिस्क्वालीफाई किया गया है। इसके अलावा रोल नंबर 0030781511769994 और 511 इनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 5 मार्च 2025 को बिना कोई समुचित कारण बताइए अनुपस्थित रहे तथा पुनः दिनांक 1 अप्रैल 2025 को अवसर देने के बाद भी कोई कारण बताए ये अनुपस्थित रहे हैं, अतः अभ्यर्थियों द्वारा प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक उनकी डिस्क्वालीफाई के संबंध में कोई भी प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया, अथवा इन अभ्यर्थियों को भी अंतिम रूप से यहाँ पे इस भर्ती के डिस्क्वालीफाई किया जाता है। ठीक है, तो ये इतने सारे अभ्यर्थी नर्सिंग ट्यूटर भर्ती में डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। अगर आपने जो नर्सिंग ट्यूटर भर्ती का एग्ज़ाम दिया था, क्योंकि काफ़ी सारे अभ्यर्थी यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं 1 2 3 4 5 6 अभ्यर्थी ये हैं और एक ऊपर 7 अभ्यर्थी डिस्क्वालीफाई यहाँ पे हो चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपने वेटिंग लिस्ट में आपका नाम है तो हो सकता है कि भाई नर्सिंग ट्यूटर भर्ती में जो आपका जो एक बार इससे नर्सिंग ट्यूटर भर्ती का रिजल्ट यहाँ पे देखेंगे
8 अभ्यर्थी हैं जिनको कि नर्सिंग ट्यूटर भर्ती से बाहर कर दिया गया है, अंतिम रूप से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। ठीक है, तो रिजल्ट एक बार अगर मिल जाता है तो देख लेते हैं। तो ये अभी मैं बाद में एक अलग से वीडियो इसमें बता दूंगा, इसका रिजल्ट अभी मिल नहीं रहा है, तो वो यहाँ पे जो है आपके सामने मैं एक दिखा दूंगा। उसके बाद अंतिम परीक्षा परिणाम एवं कट ऑफ भी हम ट्यूटर का देख लेते हैं। तो यहाँ पे अंतिम जो श्रेष्ठता सूची में 36 आरक्षणों को लागू करते हुए ट्यूटर नर्सिंग के 31 पदों पर अंतिम परीक्षा परिणाम निम्नानुसार घोषित किया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ये अंतिम परीक्षा परिणाम यहाँ पे घोषित किया गया है। तो ज़्यादातर उत्तराखंड वोमेंस आपको यहाँ जनरल उत्तराखंड वोमेंस यहाँ पे ऊपर के कैंडिडेट आपको दिख रहे हैं। इसके बाद अगर आप नीचे आएंगे तो ये सारे जनरल कैटेगरी के यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ, कितना अभ्यर्थियों का, 26 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन यहाँ पे फिलहाल हो चुका है। 26 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन यहाँ पे फिलहाल 31 पदों पर जो है ये परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है। तो यहाँ पे 26 तो आपके सामने है। 26 में से अब क्या है कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में के जो कुल 3 पद हैं, ठीक है, इनमें से एक पद पर पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण इसको 27 जनवरी 2021 के शासनादेशानुसार उक्त पद को इसको जनरल कैटेगरी में समायोजित किया गया है। दूसरा, जो नर्सिंग के विज्ञापित 5 पदों जिसमें कि ओबीसी के 2 हैं और ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत उत्तराखंड महिला का 1 पद तथा अनुसूचित जाति के 2 पद पर पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने का इन पदों को अग्रणित किया जाता है। 5 पदों को अग्रणित कर दिया है, तो 26, 27, 28, 29, 30, 31, ठीक है, 31 ये हो गया आपके। तो ये कुल 31 पद हो गए। ये 26 पदों पे रिजल्ट जारी हो चुका है, लेकिन जो 5 पद हैं, इन 5 पदों पर जो है पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण इन पदों को फिलहाल अग्रणित यहाँ पे किया गया है। ठीक है, कट ऑफ की अगर हम बात कर लेते हैं, कितना गया है भाई, इसका कट ऑफ देख लेते हैं। तो अनुसूचित जाति उत्तराखंड महिला यानी एससी उत्तराखंड वुमेन का 91.75 कट ऑफ यहाँ पे रहा है। एससी कैटेगरी का 71.50 गया है, एसटी कैटेगरी का 90.50 रहा है, ओबीसी का 91.75 रहा है, ईडब्ल्यूएस का 89.50 कट ऑफ रहा है, जनरल उत्तराखंड वोमेंस का 140 जो है कट ऑफ गया है। 200 में से नंबर है, ठीक है, 200 का पेपर हुआ था मेरे ख्याल से, 200 नंबर का। जनरल कैटेगरी का 99.25 यहाँ पे कट ऑफ गया है। ठीक है, तो ये आपका 200 नंबर का पेपर हुआ था। तो जनरल की यहाँ पे कितनी गई है, 99.25, जनरल उत्तराखंड वुमेन की 140 गई है, ईडब्ल्यूएस की 89.50 है, ओबीसी की 91.75, एसटी की 90.50 है, एससी की 71.50 है और एससी उत्तराखंड वुमेन की 91.75 कट ऑफ यहाँ पे गई हुई है। यहाँ पे आपके सामने नंबर भी दिए गए हैं। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के उपरांत अनुभव के अंकों का विवरण, तो जो एक्सपीरियंस है उसका अनुभव यहाँ पे उसके आधार पे नंबर, ठीक है, तो रोल नंबर दे रखे हैं। टोटल 44 अभ्यर्थी थे जिन्होंने कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जो बैठे हुए थे, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिन्होंने किया था, टोटल 44 अभ्यर्थी हैं और इनमें से जिसमें लिखा है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में अनुपस्थित, ये अभ्यर्थी जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दिन प्रेजेंट नहीं हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस के जो है मार्क्स यहाँ पे दे रखे, किसी को 4, किसी को 5, किसी को 0.5, किसी को 0.5, किसी को 1। तो ये आपके सामने दिख रहा है। जो 31 पदों पे जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ है उनमें जो एक्सपीरियंस है जिनके पास में था उसके आधार पे उनके यहाँ पे नंबर भी दे रखे हैं। आउट ऑफ 5 में से, तो जो एक्सपीरियंस के जो नंबर थे वो 5 में से दे रखे हैं। तो 5 में से किसी के 5 भी है, 5 में से किसी के 4 भी है, 5 में से किसी के 0.5 भी है और किसी का 1 भी है, किसी का 0 भी है। ठीक है, तो ये है नर्सिंग ट्यूटर भर्ती परीक्षा का परिणाम। ठीक है, और इस भर्ती को लेकर और भी कोई अपडेट आ गई तो मैं आपको यहाँ पे इसकी अपडेट दे दूँगा।